छात्रों, आज हमें 11वीं कक्षा के लिए नया पाठ चलाने वाले हैं। छात्रों, पिछले वीक का वो नवंबर मंथली टेस्ट अच्छा ये लिखा ही होगा, मैं सोचती हूँ। जो क्वेश्चन आज तक हमें चलाई ध्यान से पढ़ लेना। अब इसके बाद में दिसंबर मंथली टेस्ट लिखने वाले हैं, उसके बाद में टर्मिनल पार्ट 1 एग्ज़ाम जनवरी में लिखने वाले हैं। इसलिए जो आज तक हमें पाठ चलाए हैं तो ध्यान से पढ़ लेना। कंठस्थ करने वाला है तो ध्यान से कंठस्थ कर लेना। अच्छा, चलो अब हमें पाठ को ओर जाएंगे। आज हमें आपके लिए कहानी के तरफ जाने वाले हैं। कहानी के शीर्षक होता है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन समझ में आता है क्या क्या है ये शीर्षक? दोपहर में क्या खाने वाले हैं उसके बारे में लिखा गया है ये स्टोरी। गरीबी का कारण, गरीबी का दोपहर का भोजन क्या होता है उसकी के बारे में ये स्टोरी में कहा गया है। इसके आथर होते हैं अमरकांत। अमरकांत एक प्रसिद्ध लेखक होते हैं जो गरीबी समस्या के प्रति उन्होंने कई कहानियाँ लिखे हैं। उनका जन्म बलिया जिले के उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा बलिया जिले में वहीं पर होने वाले स्कूल में उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में बीए की डिग्री प्राप्ति की थी। साहित्य सृजन उनकी बचपन से ही रुचि थी। अमरकांत अपने साहित्य जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। दैनिक अमृत पत्रिका तथा दैनिक भारत के संपादकीय विभागों में भी काम किया है। अमरकांत अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन की यथार्थ चित्रण किया है। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को अपने कहानियां के विषय में बताया है। उनकी शैली, सहजता और भाषा की सजीवता आपके लेखक के विशेषताएं हैं। उनके जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। समझ में आता है लेखक परिचय। चलो अब हमें कहानी के तरफ जाएंगे। कहानी का शीर्षक होता है दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन कैसा होना है? नॉर्मल से यूं कहते हैं कि सवेरे का भोजन, दोपहर का भोजन और रात का भोजन कैसा होना है। दोपहर का भोजन बहुत बढ़िया होना है क्योंकि सवेरे और रात का तो हल्की सी भोजन होती है। दोपहर का भोजन बहुत बढ़िया होना है, उसमें सब प्रकार के ताकत होना चाहिए। इसलिए तरकारियाँ के साथ सब प्रकार के, या वेज होता है नॉन वेज होता है, कोई भी हो, मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, कोई भी हो, तो उसमें सब प्रकार के ताकत होना है। उसी प्रकार भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन गरीबी घर का भोजन और अमीरी घर का भोजन, उसमें क्या भेद होता है? भोजन मिलना ही बड़ी मुश्किल होती है गरीबी में। गरीब लोगों का भोजन क्या होता है उसी के बारे में अमरकांत ने अच्छे से चित्रण किया है इस कहानी में। चलो अब हमें कहानी के तरफ जाएंगे। यहाँ पर इसमें नायक होते हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद। इनकी उम्र होती है 45 वर्ष की, 45 इयर्स के होते हैं इन्होंने। लेकिन गरीबी और बुढ़ापे के कारण और अस्वस्थ के कारण उनका देखते समय 50 या 55 के आयु के दिखते हैं। वे क्लर्क काम करते हैं। जो उनका वेतन होता है वह पूरा परिवार को संभालने के लिए लायक नहीं है। उनको भी बीमारी है तो उसे खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वही होता है उनका परिवार, वही होता है उनका प्रॉब्लम। और उनकी पत्नी के नाम होती है सिद्धेश्वरी। बड़ी प्राउड स्त्री होती है। फैमिली को कैसे संभालना, जो क्या है उससे क्या करना, वो अच्छी तरह से जानती है। कहानी में उसका वक्त बड़ा होता है तो कैसा
अपने बच्चों को और अपने पति को संभाल के लेके जाना, तो एक से एक जुड़वाना, एक से एक जुड़ा कर ले जाना, तो एक से एक मर्यादा और आपस में प्रेम लाना अच्छी तरह से जानती है वह एक से दूसरों को नफरत ना होना और फैमिली में और भाईचारे में एक प्रेम भावना होने का लिए वो कठोर परिश्रम करती है। बड़ी अच्छी लड़की है, बड़ी अच्छी स्त्री है, वही वो फैमिली का मूल होती है। तो जड़ अच्छी होने से ही फैमिली अच्छी होती है, तो उसी से वो फैमिली अच्छी तरह से चलता है। अब यहीं पर देखेंगे तो ये नायिका होती हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद और उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी। ये दोनों पति पत्नी होते हैं, इनके 3 बच्चे होते हैं, 3 लड़के होते हैं। बड़ा लड़का का नाम होता है रामचंद्र, 21 वर्ष का होता है, वह प्रूफ रीडरी का काम सीख रहा है। और मंझला बेटा, मंझला मतलब मिडिल होता है, मंझला बेटा का नाम मोहन। मोहन 18 वर्ष का होता है, हाई स्कूल प्राइवेट में इम्तिहान लिखने वाला है वो। अब तीसरा बेटा होता है प्रमोद, 6 वर्ष का होता है, लेकिन चलना फिरना नहीं होता, बहुत बीमार है, अस्वस्थ है। उसका शरीर तो इतना पतला होता है, तो सीने के हड्डियां ऐसा ही निकल कर बाहर दिखते हैं, खुला हुआ मुंह और हाथें ऐसे कंकड़ियां की तरह दिखते हैं। हमेशा के लिए वह पलंग में ही लेटा हुआ होता है। तो उस पर जो मक्खियां भिनभिनाते हैं, उसे हटाने के लिए भी उसे नहीं होता है। तो उतना बीमार, ना उसका हाथ पैर हलता है, ऐसा ही उसका जिंदगी होता है। लेकिन सिद्धेश्वरी अपने अस्वस्थ के बेटे के बारे में किसी को पता नहीं देती है, किसी को भी नहीं बोलती है, इसलिए वो 3वां बेटे के बारे में किसी को पता नहीं होता। कहेंगे तो बेटे होने से वो फैमिली अच्छा होगा, अच्छा से अच्छा आमदनी आएगी, लेकिन इनके फैमिली में उल्टा है। बड़ा बेटे का नाम है रामचंद्र, 21 वर्ष का होता है। तो फैमिली के लिए वो कुछ संभालने के लिए अभी कुछ नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी प्रबंध नहीं किया था, क्योंकि वो अभी नौकरी के लिए नहीं गया था, सिर्फ सीख रहा था प्रूफ रीडरी काम। मंझला बेटा होता है मोहन। मोहन नटखट है और जो समय पर आता है खा लेता है, फिर वापस चला जाता है खेलने के लिए। उसे फैमिली के बारे में उतना कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि वह बहुत छोटा होता है। प्रमोद तीसरा लड़का है, उससे कुछ भी फायदा नहीं है। उसकी तबीयत ठीक करने के लिए, उसे अस्पताल ले जाने के लिए भी उनके पास कुछ भी पैसे नहीं है। यही होता है इनके बारे में फैमिली इंट्रोडक्शन। क्या है? हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं मुंशी चंद्रिका प्रसाद, उनकी वाइफ होती है सिद्धेश्वरी। 3 बेटे होते हैं, रामचंद्र पहला बेटा, मंझला बेटा होता है मोहन और तीसरा बेटा होता है प्रमोद। अब हमें कहानी के ओर जाएंगे। कहानी ऐसा शुरू होता है। माँ, कौन है माँ? सिद्धेश्वरी ऐसे ही फर्श पे लेटी हुई थी, अस्वस्थ थी, वो बेचैन थी, क्या करना उसे कुछ भी पता नहीं था। ऐसा ही थोड़ी देर के लिए लेटी हुई थी, झट से उठी और जाकर गली के ओर दरवाज़ा खोल के गली के ओर इधर उधर देखी एक बार और अंदर आ गई। 1 लोटा पानी उठाई और पी ली। थोड़ा उसके बाद में आराम करने लगी।
तो समय बीतने लगा, झट से वो रसोई काम में लग गई थी। थोड़ा जो था तरकारी, उसे तरकारी बना लिया था साइड डिश के लिए, और आटा था गेहूं का, उससे वह रोटियां बनाने लगी। पूरा काम खत्म हुआ तो चूल्हा जलाई थी, रोटियां सेक लिया, और उसके बाद में जो तरकारी था वो भी बना लिया था। सबको एक बर्तन में रखकर उसने रसोई को साफ किया, सब कुछ तैयार हो गई थी। उसके बाद में फिर वापस आई थी वह, गली के वो देखने लगी इधर और उधर, क्योंकि समय बीत गया और अभी तक कौन भी खाने के लिए नहीं आए थे। तब इधर उधर देख रही तो बड़ी कड़ी धूप होने लगी। थोड़ी देर में वो चप्पल का आवाज आने लगा, ऐसा ही सरक सरक करके। दूर में देखने लगी तो उसका बड़ा बेटा रामचंद्र आ रहा था। झट से अपने बेटे को देखते ही वो उतना खुशी हो गई और घर के अंदर भाग गई। जाकर एक चौकी रखी थी और खाना रखने का प्रबंध करना शुरू कर लिया। एक लोटे में पानी रख दी वो हाथ पैर धोने के लिए अपने बेटे को। थोड़ी देर में बेटा अंदर आ गया था। वो उतनी दूर से पैदल आ रहा था, इसलिए बहुत थक गया। इसके अलावा धूप तो बहुत कड़ी थी। झट से वो अंदर आया था, तुरंत वहीं के चबूतरे में ही लेट गया था। आंख बंद करके ऐसा ही थोड़ा आराम करने लगा, और सांस तो इतने जोर शोर से लेने लगा। माँ ऐसा ही अपने बेटे को देख रही थी। थोड़ी देर तक ऐसा ही समय बीता था। उसके बाद में धीरे धीरे से अपने बेटे से पूछ रही थी, बेटा खाना रखूं? बेटा तो कोई जवाब नहीं दिया था। फिर भी थोड़ी देर के बाद में फिर भी वह ऐसा ही प्रश्न पूछी थी, बेटा खाना रखूं? अच्छा माँ, ऐसा ही कहने लगा। फिर उसके बाद में वह खाने रखने का प्रबंध करने शुरू कर ली। एक प्लेट में 2 रोटियां और थोड़ा सब्जी रखकर लाकर रखी थी उस चौकी पे। बेटा उठा था, हाथ पैर धो लिया और आकर बैठा खाने के लिए। उसके बाद में वह उससे कुछ बात करने लगी। तब पूछा, माँ मोहन आकर खाकर चला गया? नहीं, अभी आया नहीं। हमेशा अपने लिए ही बात करता था, भैया अच्छा है, भैया ये करता है, भैया वो करता है। जो ऐसा ही वो मोहन के बारे में बड़े बेटे से बात कर रही थी। पूरे के पूरे जो बात माँ से हुआ था सुन लिया और वह खाने लगा। 2 रोटी खत्म होने वाली थी। फिर माँ ने पूछी, बेटा और एक रोटी लाओ। नहीं माँ नहीं, यही बस है, यही बस है। नहीं बेटा खा लेना, खाने से ही ताकत होती है। सबके लिए भी है, रोटी है। ऐसा बहुत जबरदस्त किया बेटे को, यानी बेटे ने नहीं माँ बस मुझे यही बस है, ऐसा ही सोचा और खा लिया। पानी पीकर वो फिर से आराम करने लगा। थोड़ी देर में वह वापस फिर चले गया। उसके बाद में उनके पति आए थे। पति का नाम क्या है? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। उन्होंने देखने पर कैसा लिखा था और उनके असली उम्र क्या था? असली उम्र तो उनका 45 वर्ष के थे, लेकिन उन देखने में 50 या 55 के आयु के दिखते थे। और उनको अस्वस्थ और उनका तबीयत बहुत खराब था। लेकिन इतना तबीयत ठीक ना रहने पर भी वह काम कर रहे थे, नौकरी जा रहे थे। क्या काम कर रहे थे उन्होंने? क्लर्क काम। तो वो भी ऐसा ही पैदल आए थे। बहुत अफसोस हो गए थे।
क्योंकि लू वाली धूप रही थी। वो भी आए थे, ऐसा ही थोड़ा रेस्ट लिया और खाने के लिए बैठ गए थे। फिर ऐसा ही उन्होंने उसे सिद्धेश्वरी ने अपने पत्नी के लिए एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ा सब्जी लाकर रखी थी। उसके बाद में वो खाने लगे और पूछे अपने बच्चों के बारे में और कहने लगा, हाँ बड़ा बेटा आकर खाकर चला गया और मोहन अभी नहीं आया। और उसके बाद में वह बड़े बेटे के बारे में, बड़ा बेटा पिता के बारे में क्या सोचता था, क्या बात किया था, उसके बारे में अपने हस्बैंड से, अपने पति से करने लगी। बड़ा बेटा तो आपका बहुत मर्यादा करता है, बहुत आदर करता है। वो पूछा था क्यों अभी जाते हैं काम को बिताने, ऐसा ही पूछा था। उसके बाद में ऐसा ही इनके बीच में 2 बातचीत चल रही थी, तो इन्होंने खाने में बहुत समय उठा लिया था क्योंकि चबाने के लिए उनको उतने दांत नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहुत धीरे धीरे खा रहे थे। और कहा इनके पास भी वह ऐसा ही पूछी थी, और एक रोटी लाऊं? नहीं, मुझे नहीं हो सकता है, चबाने की शक्ति नहीं है मुझे, नहीं मुझे तो और उनका हजम होना, वो डाइजेशन प्रॉब्लम है, इसलिए वह मना कर दिया खाने के लिए। बार बार बहुत पूछी थी सिद्धेश्वरी ने, नहीं और ये खाना है, और ये खाना है, सबके लिए रोटी है, आप खा लेना। नहीं नहीं, ऐसा ही मना कर दिया। उसके बाद में कहा था कि थोड़ा मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम है, थोड़ा नींबू पानी मुझे दे देना। ओके, उसके खाने के बाद उसका प्रिपरेशन जो किया था देकर उन्होंने अपने हस्बैंड को दे दिया। उन्होंने तब तक वो जाकर लेट गए थे, बहुत टायर्ड हो गए थे, ऐसा ही कुछ सोचते हुए पड़े थे। सिद्धेश्वरी ने उनको वो जो मांगा था नींबू पानी वो लाकर उनके पास दे दिया और पूछने लगा क्यों ऐसा उदास हो। अब कहने लगे कि नौकरी छूटने वाली है और हमें दूसरी नौकरी ढूंढना है, कहाँ पर जब ढूंढूंगा पता नहीं है, ऐसे ही सोचते हुए वे पड़े थे। और उनका जो नमक शरीर में अधिक होने से प्रॉब्लम बहुत सारे थे उनके शरीर में। थोड़ी देर ऐसे ही पड़े हुए थे, उसके बाद में वो भी निकल गए। थोड़ी देर के बाद मोहन आया। मोहन मंजिला बेटा होता है, 18 वर्ष का लड़का है और वह इम्तिहान लिखने वाला है। वो खेल रहा था, थोड़ी देर में आया, हाथ मुंह पैर धो के, फिर उसे भी ऐसा ही प्लेट में 2 रोटियां रखकर और थोड़ा सब्जी दी। वो देखा था रसोई में और उसके अलावा वहीं पर कुछ भी नहीं था। फिर वह खाने लगा वो रोटी को। बेटा और एक रोटी दे दो? माँ ऐसा ही प्रश्न पूछी थी। नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए, बस 2 रोटी बस यही है ना बेटा, और खा लेना और खा लेना। नहीं माँ। अच्छा, थोड़ा मुझे सब्जी देना है। फिर गई थी और एक कटोरा सब्जी लाकर बेटे को दे दिया। बेटे ने पूरा का पूरा पूछकर खा लिया और फिर वापस वो पानी पी के वापस फिर खेलने के लिए चले गया। अब सब लोग खा लिए थे, सिर्फ छोटा बेटा प्रमोद और सिद्धेश्वरी बाकी हैं खाने के लिए। सिद्धेश्वरी उसके बाद में गई थी रसोई में, जो अपने पति खाकर रखे थे उसी प्लेट में वो रोटी उठाकर रखी थी। बाकी एक ही रोटी था, वो भी कुछ जली हुई थी। अच्छा, वो एक प्लेट में एक रोटी उठाकर रख लिया और सब्जी भी थोड़ा ही था, वो भी एक कटोरे में रख लिया। एक लोटा पानी ले लिया बैठी खाने के लिए। ये टुकड़ा मुंह में तोड़कर रखा। फिर याद आता है, पीछे मुड़कर देखी तो प्रमोद वहीं पर पड़ा हुआ था पलंग में।
तभी अपने बेटे को याद आया, झट से उन्हें उस रोटी में आधा रोटी फाड़कर अपनी तीनों बेटे के लिए रख दिया। उसके बाद में अब वो खाने वाली है सिर्फ आधी रोटी और थोड़ा सा सब्जी। जब एक टुकड़ा उसने अपने मुंह में रखा तो उसे दुख उब कर आने लगा, आंसू बहने लगे, हिचकती थी, बहुत रोना शुरू हो गया। जो वो आधी रोटी था वो खा नहीं सकी और अपना फैमिली और अपनी गरीबी को सोचकर बहुत दुख से रोने लगी। वो जो खाने के पहले अपने वो आधी रोटी थी ना, वो उसके साथ में थोड़ा सब्जी रखकर अपने बेटे को, छोटा बेटा प्रमोद को खिलाने लगी। यही होता है इनका सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन। अमरकांत गरीबी घर का यथार्थ क्या होता है अच्छे ढंग से चित्रण किया है इस स्टोरी में। बढ़िया भोजन होना है, लेकिन भोजन ही वहीं पर सबके लिए नहीं है। सब लोग आधा पेट खा रहे थे, लेकिन माँ स्त्री होती है, सारा परिवार को संभालती है, लेकिन खाने के लिए उसे कुछ भी नहीं था। इतना ये दुखदायक स्टोरी जब हमें पढ़ते हैं, हमें भी आंखें में आंसू आ जाती है। यही होता है गरीबी घर का भोजन। इसे हमें क्या कर सकेंगे, गरीबी को कैसा मिटा सकते हैं। जो बच्चे होते हैं, तीनों बेटे होते हैं, वो अच्छे से पढ़ने से, यानी अच्छे से नौकरी जाने से फैमिली तो अच्छा रन हो सकता है, लेकिन वहीं पर तीनों बेटे होने पर भी उस फैमिली का कंडीशन बुरा था। कहते हैं कि बेटे होने से तो उनका परिवार राज्य परिवार होता है, लेकिन सिद्धेश्वरी का परिवार बहुत गरीब परिवार है, दुखदायक है, क्योंकि एक ही वह सिर्फ उनके पत्नी का जो वेतन आता है उसी से ही सारा फैमिली रन करना पड़ता है। उनका वेतन सारा फैमिली के लिए नहीं संभाल सकते हैं। और वो बड़ा बेटा होता है, तब वो नौकरी अच्छा करा था तो वो फैमिली अच्छा रन होता था, लेकिन वहीं पर भी कुछ भी नहीं है। और मंझला लड़का 18 वर्ष होने पर भी वह फैमिली के बारे में कोई नहीं सोचा था, सिर्फ आना खाना खेलना। बेसिक यहीं पर अमरकांत यही कहते हैं कि यहाँ पर ये फैमिली ऐसा होने का ये कारण अनपढ़ भी होता है। पढ़ने से कुछ काम करवा लेते हैं और फैमिली को अच्छा भी रन कर सकते हैं। यही होता है गरीबी घर का सिचुएशन। अच्छे से पढ़ने से सब कुछ हम रन करते हैं, वही रन होता है। दोपहर का भोजन क्या लाचारी है। मुंशी चंद्रिका प्रसाद क्लर्क की छोटी सी नौकरी करते हैं तो परिवार का गुजारा चलाना कोशिश नहीं हुआ। 45 वर्ष से वो देखने पर 50 या 55 वर्ष के दिखते थे। कड़कती गर्मी के मौसम में काम छूट जाने पर नौकरी की खोज में इधर उधर वो मारे घूम रहे थे। घर में खाने के लिए, छोटे बेटे के इलाज के लिए पैसा नहीं था। सारा घर गरीबी के जाती जगती तस्वीर था। दोपहर का भोजन कदा पूर्ण रूप से एक अत्यंत गरीब परिवार के दोपहर के भोजन का ईद गिर्द घूमती है। सिद्धेश्वरी के 2 बेटे और अलग अलग समय पर खाने के लिए आते हैं, पर खाने के स्वादिष्ट ना होने के कारण उसे खा नहीं पाते। ममता की सच्ची मूर्ति माँ बार बार अपने बेटों को और खाने के लिए कह रही है। आखिर में खाने में बची कुछ
दाल सब्जी और एक रोटी में से आधे से अधिक खाना छोटे बेटे के लिए रख लिया। इस प्रकार कथा का शीर्षक दोपहर का खाना, दोपहर का भोजन पूर्ण रूप से सटीक है, यथार्थ है। समझ में आता है क्या छात्रों स्टोरी को? जो हमें असाइनमेंट देते हैं ध्यान से कर लेना, ध्यान से पढ़ लेना, तो एग्जाम के लिए और दिसंबर मंथली टेस्ट और जनवरी में होने वाला टर्मिनल फर्स्ट पार्ट एग्जाम के लिए तैयार हो जाना। धन्यवाद।